Hello everyone, welcome to the session. Welcome to BPSC Concept वाला. BPSC Concept वाला में आपका स्वागत है. In this session, we are going to discuss the topic average. And in the last section, I hope you all have seen the session in which we have discussed about number system and the basics. In this session, we are going to discuss average. आप लोग सब अच्छे से देखे होंगे सेशन को और आपको समझ में आ गया होगा, आपका बेसिक्स आई थिंक क्लियर हो चुका होगा. तो इस सेशन में हम एवरेज शुरू करेंगे. एवरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? एवरेज को हम लोग बोलते हैं औसत. ठीक है, तो समझते हैं हम लोग अच्छे से एवरेज होता क्या है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज पे कैसा कैसा सवाल आएगा, बीपीएससी ने कैसा कैसा सवाल पूछा, PYQ वो करेंगे और हम लोग सब अच्छे से करके इसको कंक्लूड कर देंगे. ठीक है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है औसत. औसत का मतलब क्या होगा? एक बहुत आसान सवाल देते हैं कि आप अपने घर में देखिए, आप मान लीजिए कि आपका घर है और आप 4 भाई हैं, 4 भाई बहन हैं और आपके घर वाले सबको मेला देखने के लिए 50-50 रुपया दिए, कुछ पैसे दिए ना. 50 रुपया तो आपका औसत आएगा, बाद में देखते हैं. मान लीजिए कि जो सबसे बड़ा है द एल्डर वन, उसको मिल गया 200 रुपया, उससे छोटा वाले को 150 रुपया, उससे छोटे वाले को 100 रुपया और उससे छोटे वाले को 50 रुपया मिल गया. तो ये क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ पैसा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ये? नहीं. तो हम क्या करेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए? हम लोग क्या करेंगे कि जाएंगे कहाँ? मम्मी के पास. और मम्मी क्या बोलेगी? सब अपना अपना पैसा दो, सब अपना अपना पैसा दे दीजिएगा. तो मम्मी के पास जाएगा पैसा और वो क्या होगा? जुड़ जाएगा. 200, 150, 100 और 50. अब बोलेंगे सबको बराबर बांटेंगे. तो बराबर कितना बटेगा? 4 लोगों में बटेगा. 1, 2, 3, 4 और 4 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे. तो कितना आ जाएगा? 50 और 150, 200, 200, 200 कितना हो गया? 400 और 401, 500. अब 500 को 4 से डिवाइड कर देंगे. कितना हो जाएगा? 250 और ये 2 और ये कितना हो जाएगा? 125. ठीक है, मतलब कि एवरेज क्या होगा? 125 से 125 अगर हम देंगे तो सबको क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. और तो 125 जो है वो हमारा क्या आया? एवरेज आया. क्या आया? औसत. ठीक है, तो आई होप एवरेज का कॉन्सेप्ट आप समझे होंगे कि एवरेज होता क्या है. तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि पर हेड क्या होगा? आपको हम यहाँ डिफिनेशन लिख दे रहे हैं. एवरेज का मतलब क्या होगा? पर हेड वैल्यू आफ्टर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. क्या देखिए कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पर हेड जो मिला वो हमारा क्या होगा? एवरेज होगा. ठीक है, और एग्जांपल देते हैं. जैसे आप लोग सब क्रिकेट देखते होंगे. क्रिकेट में क्या देखते होंगे कि जो बॉलर आता है, जो फास्ट बॉलर होता है, कमेंटेटर क्या बोलेगा कि इनका जो बॉलिंग स्पीड है वो 125.25 किलोमीटर के हिसाब से ये गेंद को फेंक रहे हैं. मतलब क्या कि क्या वो हर बॉल, जैसे एक ओवर में 6 बॉल होता है, तो 6 बॉल में क्या 6 बॉल ही वो पूरा इसी स्पीड से भेगा? मतलब इतना प्रिसीजन है किसी के हाथ में? नहीं. किसी में हो सकता है 130 भेजा हो, किसी में 140, किसी में हो गया 100, किसी में 120. तो वो सबको जोड़ के 6 से डिवाइड करने के बाद जो एक वैल्यू आया औसतन, उसको हम बोलेंगे क्या? औसत, एवरेज. और एग्जांपल आपको देते हैं, है ना. जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन पे आप ट्रैवल करते होंगे, तो ट्रेन का ट्रैवल आप क्या बोलते हैं? एवरेज 40 का तो चलेगा ही, 40 किलोमीटर पर आवर. तो क्या ट्रेन बाय द वे ये यहाँ से ये खुली और यहाँ तक इसका डेस्टिनेशन है, तो ये क्या पूरे के पूरे हर जगह वो 40 ही गई? नहीं. कहीं उसका स्टॉपेज आया, कहीं वो कोई सिग्नल होगा तो वो धीरे हुआ होगा. तो उसका सारा का जो स्पीड है, जिस जिस स्पीड पे वो चला, कहीं पे 0 होगा, कहीं पे 10 होगा, कहीं पे 20 होगा, कहीं पे 100 होगा पीक स्पीड उसका, कहीं पे हो सकता है 80 होगा. तो वो सबको क्या करेंगे? हम ऐड करके जितना समय में वो यहाँ से यहाँ गया उसको जोड़ देंगे और एक जो स्पीड आएगा एवरेज, उसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज आएगा, कि औसत है उसका, कि इस औसत से ट्रेन चलती है. ठीक है, और एग्जाम्पल आपको देते हैं. जैसे कि अभी आप सुनेंगे कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया में एवरेज एज जो है यूथ का है. तो क्या एवरेज एज कहने का मतलब हो गया कि सारा का सारा ही बूढ़े बच्चे हैं ही नहीं, हाँ सिर्फ जवान लोग हैं? नहीं. कहने का मतलब यह है कि बच्चे, उनसे ज़्यादा उम्र वाले जो यूथ हो गए, उसके बाद जो अधेड़ उम्र के
पुरुष हो गए, लोग हो गए, उसका जो बुजुर्ग हो गए, सबको मिला के जितना पॉपुलेशन है उससे डिवाइड किया गया, तो एक जो एज निकला, एज ग्रुप, वो हमारा क्या आया, यूथ का आया। मतलब वो एवरेज एज है, ठीक है, औसतन एज है। मतलब क्या कि पर हेड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो वैल्यू आया वो हमारा क्या हुआ, एवरेज हुआ, औसत हुआ। ठीक है, तो एवरेज का हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन जितना भी, अभी क्या बताया कि चारों भाई से आपसे पैसा लिया गया, उसको जोड़ दिया गया और डिवाइड किससे किया गया, आप 4 लोगों में, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हिंदी में क्या बोलेंगे, आंकड़ों का योग, पेन बदल दे रहे हैं, जो भी आंकड़ा था आपके पास, आंकड़ों का योग मतलब उसका जोड़ करेंगे और आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ठीक है, अब एग्जांपल आपको दिया जाए कि एवरेज निकालना है आपको, किसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज आप निकालते हैं, आपको नंबर दिया जाता है जैसे कि 20, 22, 24, 35, 40 और 45, बोले इसका एवरेज निकालिए। तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, ये आपके पास आंकड़ा है ना, तो आंकड़े के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम जोड़ करेंगे, योग करेंगे, है ना, सम करेंगे। तो लिखेंगे क्या, एवरेज इज इक्वल टू 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 45, ये तो हम आंकड़ा का जोड़ कर दिए। अब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो इससे 6 से क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। अब इसको जोड़ते हैं, 5 5 10, 10 4 14, 14 और 2 16, 16 का 6, बचा कितने पास, हमारे पास 1, 4 4 8, 8 और 3 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17 और 1 18, और इसे डिवाइड कर देंगे 6 से। तब 6 से देखिए ये कटता है, 6 186, 6 दिया 18 और ये 6, एक कम एक कट गया, तो हमारा एवरेज कितना आया, इस नंबर का जो दिया हुआ आंकड़ा था उसका 31 आया। मतलब अगर हम सबसे लेके और इक्वली बांटेंगे 6 लोगों में, तो सबको 31 31 मिलेगा, नंबर ऑफ जो भी मिलेगा, आप इसको पैसा मान लीजिए या रुपया मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, नंबर ऑफ थिंग्स मान लीजिए, तो वो कितना मिलेगा, 31। सो क्या होता है एवरेज, कि पर हेड वैल्यू आफ्टर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कॉल्ड एवरेज, औसतन बोलते हैं, कि बराबर बराबर बांटने के बाद एक व्यक्ति को जो मिला आंकड़ा मिलता है, जो जो भाग मिलता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज बोलेंगे। आई होप आप सब एवरेज जो होता है, औसत किसको कहते हैं, वो समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं एवरेज का कॉन्सेप्ट, है ना। एवरेज का कॉन्सेप्ट में क्या क्या देखेंगे, कि आप मान लीजिए आप 10 लोग दोस्त हैं, 10 फ्रेंड्स हैं, आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं 10 में क्या कि आप लोग सब 500 रुपया मिला के एक कंटिजेंसी फंड बनाते हैं, कि एक फंड है कि जैसे किसी को भी कोई ज़रूरत पड़ेगा तो 10 लोग से मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुने 500, 5000 जमा हो गया, काइंड ऑफ बैंक जैसा आप इसको जमा कर लिए। एक ये आपका क्या हो गया, 500, जिसमें से आपका एवरेज सबका क्या क्या रहा, 500 रुपया रहा, कि 500 सब दिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके दिए, इक्वली सब पैसा इक्वली 500 रुपया दिया, और 10 लोग मिला के 5000 रुपया हो गया। अब क्या होता है कि एज ए टाइम, जैसे जैसे टाइम गया तो कोई 10 में से एक बोला कि भाई अब तो हम नहीं रहना चाहते ग्रुप में, तो मेरा पैसा दे दो। तो वो क्या किया, 500 रुपया लेके चला गया। कोई क्या किया कि पैसा बिना लिए ही चला गया, है ना। या फिर कोई, आप जैसे कोई 10 लोग गया तो आप आपका कोई नया दोस्त बना, उसको आप इंट्रोड्यूस करवाए, वो अमीर आदमी है, वो ज़्यादा पैसा लेके आ गया। तो देखते कि ये सब जो होता है, तो एवरेज में क्या उतार चढ़ाव होता है, क्या ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम, बस आप ध्यान में रखिएगा कि एवरेज कहते किसको है, और एवरेज में ऊपर नीचे होगा तो कैसे होगा वो दिखेगा। तो इसमें 5 केसेस बनेगा, है ना, 5 केसेस बनेगा, नंबर ऑफ केसेस विल बी 5। सो फर्स्ट केस हम लोग देखते हैं, क्या उसमें देखते हैं, केस फर्स्ट में देखते हैं। पहला केस क्या है कि ये आपका एवरेज है कोई, ठीक है, एवरेज है। आप 10 लोगों का जो ग्रुप था मान लिया जाए वो एवरेज है, उसमें आप इकट्ठे रखे हुए हैं पैसा। तो एवरेज में से कोई एक चला गया, बोला कि अब हमको नहीं रहना इस ग्रुप में। कहाँ चला गया,
कहीं भी गया, चला गया, वो बोला कि नहीं रहना है, और वो कितना अपना पैसा लेके गया, उसका जो एवरेज था, एवरेज अमाउंट था, वो लेके ही गया। आपको क्या बताए थे, ये ध्यान में रखिएगा कि 500 रुपया सब एवरेज था और 10 लोग थे। तो बाई द वे 10 लोग थे, तो इसका एवरेज जो होगा उसमें से एक आदमी 500 रुपया लेके गया, तो एवरेज जो सबका था वो एवरेज क्या होगा, एवरेज तो सेम रहेगा। या तो कोई आता भी है उसमें, इन भी करता है कोई आदमी अपने एवरेज ही लेके, अगर वो आता भी है तो वो क्या होगा, एवरेज जो होगा, टोटल एवरेज, रिमेनिंग एवरेज, ये क्या होगा, ये सेम होगा। कैसे सेम होगा दिखाते हैं। जैसे आपके पास कितने लोग थे, 500 रुपया सब दे रहे थे, है ना, 500 रुपया दिए थे सब एवरेज 10 लोग थे, तो इनका एवरेज 500 ही होगा। और अभी 10 लोग में से एक लोग चले गए, तो बचे कितने, 9 लोग। तो इसका एवरेज देखिए कितना हो जाएगा, 9 गुने 500 अपॉन 9, 9 कट गया, तो एवरेज कितना रह गया, 500। ठीक है, अगर कोई आ भी गया, चलिए 10 से लोग वो कितना हो गया, 11 हो गया, तो 11 गुने 500 अपॉन 11, तो कितना हो गया, एवरेज 500 ही। तो हम क्या देख रहे हैं कि एवरेज में से अगर कोई अपना एवरेज लेके आता है या तो एवरेज जो है वो लेके जाता है, तो हमारा जो रिमेनिंग एवरेज होगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये हमारा पहला केस हुआ। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। अब हम देखते हैं दूसरा केस को। दूसरा केस में क्या होगा, कोई एवरेज है, जो एवरेज आप जो आप इकट्ठा किए हैं, केस 2, आपका जो एवरेज है उस एवरेज में से कोई एक लड़का है जो चला जाता है, बोलता अब हमको नहीं रहना यहाँ, और वो क्या करता है कि जितना एवरेज वो दिया था 500 रुपया, लेकिन एवरेज से वो ज़्यादा लेके चला जाता है, 600 रुपया लेके चला गया, तो रिमेनिंग जो आपका एवरेज होगा उसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या होगा, वैल्यू घट जाएगा ना, क्योंकि आपके पास 5000 जमा हुआ, 5000 में 10 लोग थे और एक लोग चला गया, कितना, सबका 500 रुपया था, ये क्या किया कि 600 रुपया लेके चला गया, तो हमारे पास बचा कितना, 4400, और कितना लोग में, 9 लोग में, तो अब इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 4400 अपन 9। तो देखिए इसको डिवाइड करते हैं, 9 चौ 36, 4, और कितना बचेगा, चलिए इसको अच्छे से ही डिवाइड कर लेते हैं, तो आप लोग फिर कैलकुलेशन बोलते कैसे हो गया। 8, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 500 से कम की कितना हो गया, 4800 समथिंग आएगा पॉइंट में वैल्यू, है ना। तो देख रहे हैं क्या कि जो हमारा एवरेज है वो क्या हो रहा है, कम जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम केस नंबर 3 देखते हैं। केस 3, जिसमें क्या होगा, आपका जो एवरेज है वो एवरेज में से कोई आदमी है जो बोला कि अब हमको नहीं रहना, लेकिन वो एवरेज जितना वो पैसा एवरेज दिया था उससे कम लेके कहाँ चला गया, बाहर चला गया। तो क्या होगा, जब वो एवरेज से ज़्यादा पैसा लेके जाएगा तो हमारा जो रिमेनिंग एवरेज होगा वो क्या होगा, वैल्यू जो है उसका क्या हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना वो पैसा दिया था, 500 रुपया दिया था और वो 200 रुपया ही लेके गया, बोला रख लो, तुम लोग काम अच्छा काम कर रहे हो, किसी को जरूरत पे देते हो, इसलिए तुम रख लो पैसा, तो हमारा वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी तरह केस 4 देखते हैं। केस 4 में क्या है कि एवरेज है आपका, आप जो पैसा ग्रुप में रखे हुए थे उसमें क्या है कि कोई बाहर से आदमी आ जाता, अभी तक क्या है कि कोई चला जा रहा था, कोई अपना एवरेज से ज़्यादा लेके गया, कोई एवरेज से कम लेके गया, कोई जितना एवरेज था उतना ही लेके गया। जब एवरेज लेके आएगा या जाएगा तो क्या होगा, एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब एवरेज से ज़्यादा लेके जाएगा तो हमारा जो रिमेनिंग एवरेज वो क्या जाएगा, कम जाएगा। एवरेज से अगर कम पैसा लेके जाएगा तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर एवरेज हमारा है 10 लोगों का और उसमें एक्स्ट्रा लोग आ जा रहे हैं, क्या जितना एवरेज सब दिए थे उससे एक्स्ट्रा पैसा लेके आ जा रहा है, कोई अमीर आदमी है और वो बोला कि नहीं नहीं कि भाई मेरे बाबूजी का बहुत बड़ा बिजनेस है, क्या 500 रुपया देते हो, हम 5000 तुमको दे रहे हैं, तो रिमेनिंग जो हमारा क्या होगा, रिमेनिंग जो एवरेज है वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। उसी तरीके से केस 5 क्या होगा कि हमारे पास जो एवरेज है जो हम इकट्ठा किए हुए हैं उसमें से कोई एक ऐसा आदमी है जो कि होता है ना आदमी वो कनिंग टाइप की, एवरेज देखा कि इसमें पैसा आ गया तो वो जितना एवरेज था उससे ज़्यादा, सॉरी वो तो केस ये था जो पैसा लेके गया। इसमें क्या है कि कोई ऐसा आदमी आया बोला कि भाई हम भी अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन मेरे पास पैसा उतना है नहीं जितना तुम लोग दिए हो, तो उससे कम पैसा दिया, तो हमारा जो रिमेनिंग एवरेज क्या हो जाएगा, रिमेनिंग एवरेज में क्या हो जाएगा, कम जाएगा, डिक्रीज करेगा।
तो 5 केसेस हम देखें क्या क्या, कि अगर हमारे पास कोई एवरेज है और उस एवरेज में से ही जितना एवरेज था उसमें से ही लेके चला जाएगा, या कोई आएगा या जाएगा, तो क्या होगा, वैल्यू हमारा सेम रहेगा। अगर एवरेज में से एवरेज से ज़्यादा पैसे लेके चला गया, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, घटेगा। अगर एवरेज से कम पैसा लेके जाएगा तो वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर कोई एवरेज में बाहरी आदमी आया और एवरेज से ज़्यादा पैसा लेके आया तो हमारा एवरेज क्या होगा, बढ़ेगा। और एवरेज है और जितना एवरेज में सब मिलाए हैं उससे कम पैसा लेके कोई बाहर का आदमी आया है, ये एरो गलत हो गया है, हमारा आदमी बाहर से आ रहा है ना, ये तो तीसरा केस हो गया, आया है, तो क्या हो जाएगा, हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये सब जो कॉन्सेप्ट है आपको आगे जब सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। अब देखते हैं हम लोग कि सवाल किस किस तरीके का बनेगा। तो सवाल जो है आपको बनेगा 3-4 तरीके का, जिसमें होगा एक मिडिल टर्म मिसिंग होगा, मिडिल टर्म मिसिंग। दूसरा बनेगा कॉन्सेप्ट बेस्ड, जो अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाएं कि एवरेज में से कोई निकल गया या कोई आ गया तो क्या होगा। तीसरा सवाल आपका बनेगा ओवरलैपिंग का, और चौथा सवाल जो आपका बनेगा फॉर्मूला बेस्ड का बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आइए सवाल करते हैं। सवाल करने से पहले क्या करना है हम लोगों को, कि क्वेश्चन को ना अच्छे से पढ़ना है, एकदम 2 बार 3 बार नहीं समझ में आया 4 बार 5 बार पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। जब आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो सवाल तो आप खुद से रिलेट करके ही बना देंगे, क्योंकि ये एप्टीट्यूड होता है। इसमें क्या है कि जब आप क्वेश्चन समझ जाएंगे आप अपने जनरल लाइफ से उसको रिलेट करेंगे, और उतना सबका दिमाग होता है वो कॉमन सेंस लगा के आप सवाल कर लेंगे। तो आइए सवाल करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एवरेज एज ऑफ 25 बॉयज एंड देयर टीचर इज 15 ईयर्स। जो सवाल बोले उसको लिख लेंगे। क्या बोल रहा है कि एवरेज एज ऑफ 25 बॉयज, ये कितना है 25 बॉयज, एंड देयर टीचर, उनका एक टीचर है, उसका जो है एवरेज एज है वो क्या है 15 साल है। ठीक है, आगे बोलता है क्या कि द टीचर एज इज एक्सक्लूडेड। अगर हम टीचर ये जो हैं वो चले जाते हैं, हटा देते हैं, तो जो एवरेज एज है वो घट के क्या हो जा रहा है, वो 1 साल कम हो जा रहा है। तो ये पहला केस हो गया। दूसरा केस में क्या है कि वाइज तो उतना ही रहते हैं, लेकिन ये जो हमारे टीचर हैं वो कहीं चले गए, वो नहीं रहेंगे। तो सिर्फ 25 बॉयज का जो हम एवरेज एज होगा, ये एवरेज एज यहाँ लिख देते हैं, एवरेज एज वो क्या हो जा रहा है कि कम जा रहा है 1 साल। तो 15 - 1 = 14 साल, 14 ईयर्स। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए हम इंग्लिश इसको बता रहे हैं कि 25 लड़के और उनके शिक्षक का औसत आयु 15 साल है। अगर उनके शिक्षक का एज हटा दिया जाए तो औसतन एज जो है वो 1 साल कम जाता है। तो शिक्षक की आयु बताइए, है ना। तो हम लोग अभी क्या पढ़े थे, फॉर्मूला। हम लोग एकदम बेसिक से चलेंगे, फॉर्मूला ही यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ। फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, मतलब आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। आप लोग समझ जाइएगा, हर बार लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आंकड़ों की का संख्या। ठीक है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, एवरेज दिया हुआ हमारा। यहाँ देखिए कि 25 बॉयज और एक शिक्षक, 25 लड़के और उनके शिक्षक का जो औसत आयु है वो 15 है। तो औसत हमारा दिया हुआ 15, यहाँ हम क्या करेंगे 15 लिखेंगे। सम ऑब्जर्वेशन, हम लोग आंकड़ों का योग है नहीं है, तो इसको हम x मान लेते हैं। और क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितना लोग हैं, तो कितने हैं 25, और साथ में उनके एक शिक्षक 26। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, x निकल जाएगा। x = क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 15 × 25 + 1, इसको हम क्या लिख देंगे 15 × 26। 15 × 26 करेंगे कितना आ जाएगा, कर लेते हैं हम 26 15, 6 × 25 30 के सुनना, बाकी 3 और 5 दूनी 10 3 13, यह 6, यहाँ 2, कितना आ गया 0 6 3 9 2 1 3, कितना आ गया 390। ठीक है, 390। अब क्या बोल रहा है दूसरा, ये तो पहला केस का हमारा हो गया। अब दूसरा में क्या बोला जा रहा है कि 25 बॉयज जब उनके शिक्षक का जो
एज है उसको हटा दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है, तो एवरेज है जो 1 साल कम जाता है। तो एवरेज फिर से यही फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ लिख देंगे 14 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू अपॉन 25 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 इंटू 14, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं 100, और ये कितना हो जाएगा 25, 250, ठीक है 350 हो जाएगा 350। अब देखिए आपके पास दो योग आ गया, दो सम आ गया, जिसमें एक में है 390, एक में क्या है देखिए कि एक में है 390 जिसमें शिक्षक का जो उनके जो टीचर हैं उनका एज इंक्लूडेड है। क्या आ गया हमारे पास सम ऑब्जर्वेशन आंकड़ों का योग, और एक योग है हमारे पास एक सम जो है जिसमें बिना शिक्षक के हैं। तो आप कॉमन सेंस लगाइए कि अगर इसमें से इस वैल्यू को हम घटा देंगे तो क्या शिक्षक का एज नहीं निकल जाएगा, मतलब इस ये जो आंकड़ा है ये जो हमारे पास वैल्यू है उसमें क्या है शिक्षक का जो एज है वो एडेड है, और इसमें क्या बिना एडेड है। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा क्या करेंगे कि एज ऑफ टीचर इज इक्वल टू 390 माइनस 350 इज इक्वल टू 40। उनके शिक्षक का उम्र क्या हुआ 40 साल हुआ। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे सवाल करते हैं। आगे सवाल क्या बोल रहा है कि एवरेज वेट ऑफ 19 स्टूडेंट इज 15 kg, ठीक है। तो हम आप अभी आप समझ गए होंगे कि हमको जब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो एवरेज होता है और एवरेज को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो क्या निकल जाएगा सम। हमेशा हमको सवाल में क्या दिया हुआ रहता है, एवरेज वेट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हमको निकालना क्या होता है सम। तो हम सीधा सीधा हर बार लिखेंगे नहीं फॉर्मूला, वो अंडरस्टूड हो जाएगा और वो हम लोग सीधा सीधा लिखने का कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ कि एवरेज वेट ऑफ 19 स्टूडेंट, तो 19 स्टूडेंट इंटू क्या है उसका एवरेज इंटू 15 क्या निकल जाएगा सम ऑफ स्टूडेंट्स, सम ऑफ वेट ऑफ स्टूडेंट्स निकल जाएगा, करेक्ट। उसका क्या बोल रहा है कि वाई द एडमिशन ऑफ न्यू स्टूडेंट, एक नया विद्यार्थी का जब एडमिशन हो जाता है तो एवरेज वेट जो है वो रिड्यूस होकर कितना हो जाता है 14.8। तो ये तो 19 स्टूडेंट है, इसमें क्या हुआ कि एक स्टूडेंट का नया विद्यार्थी का एडमिशन हो गया, तो बच्चे कितने हो गए 20, और उसका बोल रहा है कि जो एवरेज है वो घट के क्या हो जा रहा है 14.8। अभी आपको हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, उस समय आपको लग रहा हो कि क्यों बता रहे हैं। देखिए आपको इस सवाल में आपको समझ में आएगा कि 19 बच्चों का जो एवरेज है वो 15, मान लिया जाए कि सारा बच्चा 15-15 kg का ही है, तो क्या है हम पढ़े थे अभी, देखिए कि जो हमारा एवरेज होगा, एवरेज में से अगर सेम अमाउंट का एवरेज का अगर कोई आता है कोई जाता है तो क्या होगा हमारा रिमेनिंग एवरेज सेम रहेगा। अगर हमारा एवरेज में से कोई सेम एवरेज का चला जाता है तो हमारा रिमेनिंग क्या हो जाएगा घट जाएगा। हमारे एवरेज में से अगर कोई जाता है और जितना एवरेज उससे कम का जाता है तो हमारा रिमेनिंग एवरेज क्या हो जाएगा वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ये केस देखिए क्या है हमारा कि हमारा जो एवरेज है, एवरेज में से एक बच्चा आया जिससे क्या हो जा रहा है हमारा सम जो है घट जा रहा है, हमारा जो एवरेज है वो घट रहा है। एवरेज घट रहा है कौन से केस में, देखिए एवरेज घटेगा कब, जब कोई बाहरी बच्चा आ रहा है और वो एवरेज से कम का है, तब ना हमारा रिमेनिंग एवरेज घट रहा है। तो इस केस पे देखिए सवाल बनेगा, इसलिए आपको पहले बेसिक सम बता दिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सम आ जाएगा, सम ऑफ वेट ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसके सम में से इसके सम को अगर हम क्या कर देंगे डिक्रीज कर देंगे तो हमारा जो नया बच्चा है उसका निकल जाएगा वजन, बहुत आसान। तो सीधा सीधा हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट इज इक्वल टू 19 इंटू 15 माइनस 20 इंटू 14.8। अब क्या है 19 इंटू 15 क्या होगा 19 इंटू 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 19 15, 9 पचे 45 के 5 बाकी 4 5 4 9, ये 9 19 5 9 9 8 9 9 18 285, और बोल रहा है कि 14.8 इंटू 2, 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1 4 दूनी 8 1 9 और ये 2, ठीक है 296, ठीक है।
तो ये देखिए, आप बोलेंगे कि ये वैल्यू बड़ा क्यों आया 296, ये वैल्यू बड़ा क्यों आया। आपको यहाँ देखिए एवरेज घटने के लिए क्या होना चाहिए, ये वैल्यू क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब ना हमारा एवरेज घटेगा। मतलब क्या है कि सम ऑफ एज ज़्यादा होगा तो माइनस में आंसर आएगा। कितना आएगा आंसर 11। मतलब 11 साल का जो हमारा जो लड़का है, नया वाला जो स्टूडेंट आया है जिसका एडमिशन हुआ, वो 11 साल का है। ठीक है, तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा कि माइनस में क्यों आ गया है, क्योंकि आपको समझाने के लिए हम आपको बताएं कि आपका जो एवरेज है वो कमेगा। नया स्टूडेंट जो है वो 11 साल का है, बाकी सारा 15 साल का है, तो हमारा जो सम तो है ज़्यादा होगा लेकिन एवरेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो वही 11 साल का आ जाएगा। ठीक है, आगे का सवाल करते हैं। आगे का सवाल क्या बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 24, out of them average of first 5 numbers is 16 and average of last 5 numbers is 22, so the middle number is what। आपको हम बताए थे कि 2 3 4 तरह का सवाल बनेगा, मिडिल टर्म मिशिंग वाला। देखिए आ गया, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल हम अभी कर लिए। ठीक है, ये देखिए सवाल में क्या बोल रहा है कि 11 नंबर है, उसका एवरेज 14 है। तो अभी हम क्या पढ़े थे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो 11 इंटू 24 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो 24 और 24 क्या आ जाएगा, 4 4 2 6 और 2 264 आ जाएगा। ये सम 11 नंबर का सम जो आ जाएगा 264 आ गया। आगे सवाल क्या बोले कि आउट ऑफ देम एवरेज ऑफ फर्स्ट 5। तो पहले हम एक नंबर लाइन लेते हैं, आपको सिखाए थे, नंबर लाइन ले लिए। यहाँ पे क्या है, मान लीजिए 11 नंबर है, ये पहला नंबर है और ये 11वां नंबर है। बोला क्या कि पहले के 5 नंबर, तो 10 11 के नंबर के बीच में एक 5 आएगा बीच में, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 11 नंबर हो गया। बोला कि पहला 5 का जो एवरेज है वो 16 है। तो पहला 5 जो है इसका जो है एवरेज हो वो कितना है, 16। तो 5 नंबर हो गया और उसका एवरेज 16, तो सम ऑफ निकल जाएगा, 16 × 5 = 80। क्या बोल रहा है आप कि एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर इज, तो यहाँ से यहाँ लास्ट 5 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ लास्ट 5, तो लास्ट से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो लास्ट 5 जो है उसका एवरेज क्या है 22, तो 22 × 5 = 110। बोला कि मिडिल नंबर क्या होगा। अब हमको शुरू का 5 का नंबर निकल गया है, लास्ट का 5 नंबर निकल गया है और टोटल हमको पता है, तो क्या इसमें से ये दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो क्या मिडिल नंबर, ये 6th नंबर जो है मिडिल नंबर यही हुआ ना मिडिल नंबर, तो क्या ये नहीं निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को पहले जोड़ देते हैं, क्योंकि शुरू का 5 का औसत, लास्ट के 5 का औसत और टोटल औसत। तो टोटल औसत का जो हमारा नंबर ऑफ ये निकल गया, सम ऑफ नंबर वो 264 हो गया। शुरू के 5 नंबर का जो योग है वो 80 है, शुरू के 5 नंबर का जो लास्ट का 5 का योग 110 है। तो दोनों का 10 नंबर का योग करके इसमें घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 264 - 80 + 110 = 264 - 110 एंड 80 = क्या हो जाएगा 190। करेक्ट, और 190 में से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 264 में से 190 गया 4 और 19, और यहाँ कितना बचेगा 7, तो 74 आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो ये जो हमारा मिडिल नंबर है वो कितना है 74 है। अब आगे सवाल करते हैं। बोला कि एवरेज इफ 23, इफ नहीं ऑफ होगा, एवरेज ऑफ 23 नंबर, इसको ठीक करते रहे। ठीक है, एवरेज ऑफ 23 नंबर इज 60। तो 23 नंबर है और उसका एवरेज 60 है, तो सम ऑफ नंबर क्या निकल जाएगा 23 × 6 = 18 के 8, हाथ में 1 चौधरी 12 1 13 कितना आ जाएगा 1380। अब क्या बोला कि आउट ऑफ देम एवरेज ऑफ 12 नंबर, फिर से 23 नंबर, हम तो क्या करेंगे नंबर लाइन खींच लिए, ये पहला नंबर और ये हमारा क्या है 23वां नंबर। तो बोला कि शुरू का ये 12 नंबर ले लेते हैं, है ना, और फिर बोला बाकी का 12 नंबर। तो बोल रहा है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर इज 64, उसका औसत है। शुरू का 12 नंबर जो है 12 गुने उसका औसत कितना 64, तो ये इसका 12 शुरू के 12 नंबर का औसत निकाल लेंगे हम, सम ऑफ नंबर्स। उसका क्या बोला एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 12 नंबर, तो यहाँ से लास्ट 12 आएंगे तो ये यहाँ तक आएगा 11 तक। ठीक है,
मतलब 11वां नंबर से 23वां नंबर 12 नंबर होगा, तो यहाँ का 12 और इसका औसत कितना है 58। तो ये दोनों को फिर उसमें क्या था, मिडिल नंबर निकाला था, इसमें देखिए ओवरलैपिंग का सवाल आ गया, दोनों ओवरलैप कर गया है। ठीक है, तो 64 गुने 12 कर देंगे हम, 64 गुने 12, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, और ये कितना होगा 64, तो 8, 4 दो 6, 6 1 7, 6 7 6 8, और ये 58 इंटू 12 करेंगे, 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 5 10 के 11, और ये 8 और ये 5, 6 9 6, 6 9 6। लेट मी रीच दिस। अब देखिए शुरू के 12 नंबर का औसत जो था उसका योग आ गया 768, और बाद वाले का 696, और टोटल हमारे पास है 1386। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, 768 प्लस 696 कितना आएगा, 8 6 14 के 4 बाकी 1, 9 6 15 1 16 के 6 बाकी 1, और 6 7 7 7 1464 आया टोटल। और क्या बोला कि मिडिल नंबर निकालना है, तो मिडिल नंबर तो हमको दिख ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा मतलब इसमें ये एडेड है, तो इसका योग को हम इसमें अगर घटा देंगे -13 86 80 कर देंगे तो हमारा मिडिल नंबर निकल जाएगा। ठीक है, मिडिल टर्म कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 84, ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ गए, तो ओवरलैपिंग का भी सवाल हो गया। अब हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट कंसेक्यूटिव नंबर। सो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, कंसेक्यूटिव नंबर किसको बोलते हैं कि वैसा नंबर, अब आपको पहले से हम बता दिए होंगे कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, लास्ट लेक्चर में आप सब देख लीजिएगा, सब पता होगा आपको। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि नंबर लाइन पे जो नंबर लेंगे हम, तो 1 2 3 4 इस तरह से वो इनफाइनाइट तक जाएगा। तो कंसेक्यूटिव नंबर में क्या होता है कि कंटिन्यूसली ना एक पैटर्न फॉलो करता है, दोनों का जो गैप होगा दो नंबर के बीच में वो एक कंटिन्यूसली फॉलो करेगा, जैसे 5 है 10 है 15 है 20 है 25 है, इस तरीके से। तो देखिए 5 के बाद इसमें 5 ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है 10, 10 में फिर 5 ऐड कर रहे हैं तो 15 आ रहा है, फिर 15 में 5 ऐड करें तो 20 आ रहा है, 20 में फिर से 5 ऐड करें तो 25 आ रहा है। तो ये क्या है, एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या। तो हम यहाँ से डेफिनेशन क्या निकाल सकते हैं इसका, कंसेक्यूटिव नंबर का, कि numbers that continuously follow each other one after another in a regular counting order। लिख दे रहे हैं आपको कि numbers that continuously follow each other one after another in a रेगुलर काउंटिंग ऑर्डर, जैसे 2 4 6 8 10 12 14। आप बोलेंगे कि इसमें 2 ऐड कर दे रहे हैं, इसमें 2 ऐड कर दे रहे हैं, इसमें 2 ऐड कर रहे हैं, तो ये तो लास्ट लेक्चर में आप बताए थे कि ये किसका है, ये सब इवन नंबर है। तो क्या इवन नंबर भी कंसेक्यूटिव नंबर है, हाँ है। सो इवन नंबर कैन बी ए कंसेक्यूटिव नंबर, यस। वैसा कोई भी नंबर जिसमें क्या होगा, जो क्या होगा कॉन्टिन्यूसली फॉलो करेगा एक दूसरे को, एक दूसरे के बाद एक रेगुलर काउंटिंग नंबर में, इन अ रेगुलर काउंटिंग ऑर्डर। तो बोलेंगे कि क्या ऑड नंबर अगर हम लिख देंगे, तो लिख के देखते हैं। ऑड नंबर क्या होगा, 3 5 7 9 11 13 15। इसमें भी देखिए पैटर्न आपको दिख रहा है, 2 2 2 2, तो ऑड नंबर है। ये भी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। इवन नंबर भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। अब आप बोलिएगा प्राइम नंबर, चलिए लिख के देखते हैं। प्राइम नंबर कितना होगा, 2 3 5 7 9 है, नहीं 11 13। तो इसमें देखिए पैटर्न बना 1 2 2 4 3, इसमें कोई पैटर्न बन रहा है नहीं, मतलब कि प्राइम नंबर का जो प्राइम नंबर्स आर नॉट अ कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो यहाँ से बेसिक्स पे ध्यान दीजिएगा, आपको यही समझाने के लिए यहाँ पे आपको बताया गया है। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा कि एक वो ऑर्डर फॉलो करेगा, एक कंटिन्यूसली फॉलो करेगा एक दूसरे को इन ए रेगुलर काउंटिंग ऑर्डर। तो हमारा इवन नंबर लिख देंगे या ऑड नंबर लिख देंगे
या नेचुरल नंबर लिख देंगे अगर हम, कि नेचुरल नंबर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नेचुरल नंबर है। इसमें देखिए एक एक ऐड करने पे सब बढ़ रहा है, तो ये क्या है, एक 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 को फॉलो किया जा रहा है एक एक रेगुलर काउंटिंग ऑर्डर में। तो नेचुरल नंबर भी क्या होगा हमारा, कंसेक्यूटिव नंबर होगा। तो कंसेक्यूटिव नंबर आई होप सब समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक तरह का सवाल बनता है जिसमें क्या होता है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स के बारे में बोला जाएगा कि सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है। तो आप लोग सब पढ़े होंगे अपने प्राइमरी या सेकेंडरी में, स्कूलिंग के समय में, कि सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर जो होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। और आपसे पूछता होगा कि एवरेज क्या होता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, n प्लस 1/2। ठीक है, ग्रेट। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ इसमें देखिए क्या आ रहा है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो अगर हम फर्स्ट नेचुरल नंबर कहने का मतलब क्या है कि 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका बोला आपको एवरेज निकालिए, तो क्या करेंगे, 8 प्लस 1/2 कर देंगे, 9/2 इज इक्वल टू 4.5 हमारा आएगा। ठीक है, और बोलेगा कि इसका सम निकालो, तो सम के लिए क्या कर देंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू 4.5, n कितना है 8, सो 8.4.5, 8 गुना 4.5, ये हमारा सम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि एवरेज निकालना आपको 4 से लेके 4 5 6 7 8 9 इसका एवरेज निकालिए, तो आपको तो ये फॉर्मूला काम ही नहीं आएगा, ये तो यूजलेस हो गया, और ये सम का भी यूजलेस हो गया, एवरेज का भी यूजलेस हो गया, क्योंकि वी नो दिस फॉर्मूला ओनली फॉर द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, वी डोंट नो अबाउट द आफ्टर द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम नॉट फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। सो वी हैव इंट्रोड्यूस अ न्यू फॉर्मूला फॉर द कंसेक्यूटिव नंबर, कि कहीं से भी वेर एवर द नंबर स्टार्ट्स वी विल फाइंड द एवरेज एंड द सम। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है आपको दिखाते हैं। उसका फॉर्मूला है आपको बहुत आसान, उसका फॉर्मूला है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आपको फॉर्मूला लिख देते हैं, नहीं तो आप एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इक्वल टू n प्लस 1/2। तो कंसेक्यूटिव नंबर का जो कॉन्सेप्ट आता है, तो कंसेक्यूटिव नंबर का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, का दूसरा कलर से लिखा है, मिल जाएगा, पेज है नहीं, ऐड करके लिख दे रहे हैं। कॉन्सेक्यूटिव नंबर तो समझ ही गए होंगे। तो कंसेक्यूटिव नंबर का जो एवरेज होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, और सम का क्या होता है, सम का होता है उसमें हम बस एवरेज जो आएगा ना उसमें n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो हमारा क्या निकल जाएगा, सम। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, एवरेज क्या है हमारा, n इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, ये हो गया सम ऑफ n नंबर्स और एवरेज ऑफ n नंबर्स। ये दोनों फॉर्मूला, बस यही 2 फॉर्मूला आप याद रखिए। ये फॉर्मूला याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड जगह यूज होगा, क्योंकि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर आएगा तभी यूज होगा, नहीं तो यूज नहीं होगा। लेकिन ये फॉर्मूला जो है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 एकदम सिंपल, साधारण, एकदम सरल सा फॉर्मूला है, एकदम सरल भाषा में, और सरल सवाल एकदम सरल हो जाएगा। आइए सवाल करते हैं फिर। क्या है, बोल रहा है कि फाइंड द एवरेज एंड सम ऑफ फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर। सरल सा सवाल है, सरलता से करेंगे, सरल वाला क्या करेंगे, हम यूज करेंगे फॉर्मूला। क्या पढ़े थे इसमें, तो बोला फर्स्ट 150 मतलब क्या कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 150 तक, ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। इस तरीके से सवाल और भी आपसे इसको बोल देगा कि ऐसे पूछ देगा कि एवरेज इसको बताइए, या तो सवाल क्या पूछ देगा सम भी के लिए कि 1 + 2
+3 +4 +5 डॉट 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 150। इसका सम बताइए, जो कि आप आए दिन एग्जाम में देखते होंगे। अभी मन में एकदम खुशी होगी कि अब आया है सवाल, जो कि पहले से तो क्या पढ़ा रहे थे समझ ही नहीं आ रहा था, अब सवाल बनेगा हमसे। ये है ना एकदम ओरिजिनल चीज़। तो इसके लिए क्या है, एकदम आसान सा चीज़ है। आपको फॉर्मूला क्या बताए, फॉर्मूला बताया गया है क्या, एवरेज इज इक्वल टू, अब देखिए पहले ये कंसेक्यूटिव नंबर है कि नहीं, इसमें एक जोड़ेंगे कंसेक्यूटिव नंबर है, हाँ। तो एवरेज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। पहला टर्म क्या है हमारा जी 1, अंतिम टर्म क्या है जी 150, और किससे भाग दे देंगे जी 2 से। सो 150 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा जी 151, और 2 से भाग दे देंगे कितना आएगा, ये भी बताएं क्या, चलिए आपको ये भी बता दिया जाता है। कितना आ रहा है 75.5। अब क्या बोल रहा है हमारा कि सम भी निकालना है, एवरेज निकालना है और सम निकालना है। सम इज इक्वल टू n इंटू एवरेज। n कितना है हमारा 150 तक गया है, नंबर ऑफ टर्म्स 150 गुने 75.5, तो 75.5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये तो रटा रटा होना चाहिए आपका, 1 1 3 2 5, ठीक है, गुना करके देख लीजिएगा यही आएगा। अब तो ये हम आपको कंसेक्यूटिव नंबर के हिसाब से बता दिए। आपको हम किस चीज़ के और बात बताते हैं, जो आपको फॉर्मूला जो आप बचपन से पढ़े होंगे, क्या था फॉर्मूला, n इंटू n+1 वाला, है ना, तो उससे सॉल्व कर देते हैं। तो उसमें क्या था, एवरेज इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, एवरेज का फॉर्मूला क्या था हमारा n+1/2। ये क्या बोला कि फर्स्ट 1 से लेके 150 तक, तो क्या 1 + 150/2 75.5, और सम इज इक्वल टू क्या था n इंटू n+1/2। सो n क्या है 150, 150 + 1/2 कितना आ जाएगा, वही आंसर आ जाएगा 13 2 25, 113 25, यही आंसर आएगा। तो देखिए ये फॉर्मूला आपको सिर्फ और सिर्फ तब यूज होगा जब क्या बोलेगा फर्स्ट नेचुरल नंबर तक का। लेकिन आगे आप सवाल देखिएगा जो फर्स्ट नहीं पूछेगा। आइए एकदम देखिए धप्पा आ गया, क्या बोल रहा है कि फाइंड द एवरेज एंड सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 21 to 180। हिंदी वाले हिंदी में बोल दे रहे, ध्यान नहीं रहा बोलने का, कि प्राकृत संख्याओं का 21 से 180 तक के प्राकृत संख्याओं का औसत और क्या योग निकालिए। क्या निकालिए, योग निकालिए। तो निकालते हैं हम लोग पहले औसत, फिर निकालेंगे हम योग। इसमें सीखने का चीज क्या होगा कि जब आप शुरू से पढ़ रहे होंगे, जब n फर्स्ट नेचुरल नंबर रहेगा तो जितना टर्म्स लास्ट का जो लास्ट टर्म होगा उतना ही नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि शुरू का तो है नहीं, फर्स्ट नेचुरल नंबर है नहीं, ये तो बीच से शुरू है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सीख लीजिएगा। बाकी तो फॉर्मूला सरल ही है। क्या है सरल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, और सम का क्या है नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। तो कहाँ तक निकालना है, इसको आपको सवाल में ऐसे भी लिख के दे सकता है 21 22 23 24 180, एवरेज निकालिए और लिखेगा 21 + 22 + 23 + 24 + 25 180 तक, इसका सम निकालिए। अब क्या है, देख के एकदम हदिया गए। हदियाना समझते हैं ना, हमारे बिहार में एक वर्ड हदियाना मतलब घबराना। तो इस तरीके का सवाल आया ना, लंबा चौड़ा दिखे तो हदियाना नहीं है, घबराना नहीं है, बस आंख बंद करना है और जो क्लास में पढ़े हैं उसको याद करना है और फिर मुस्कुराना है और सवाल को ऐसे पेन उठाना है, बनाना है और ऊपर वाला बटन खोल के एकदम सीना चौड़ा कर लेना है। ठीक है, ये कैसे होगा, बस इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम आपको सिखाते हैं नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू, सबसे पहले हम लास्ट टर्म देखेंगे। लास्ट टर्म क्या है 180, इसमें से घटाएंगे कितना 21 नहीं 20 घटाएंगे। देखिए 21 से ये शुरू है, इसका मतलब क्या है कि इससे पहले कितना होगा 20 आया होगा, 20 नंबर। तो अगर हम 20 नंबर को घटा देंगे 180 में, तो जो बचेगा वो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा, है ना। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास 1 से 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम आपको बोले 6 से 10 तक कितना नंबर होगा। तो एक तो तरीका है कि आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, लेकिन ये तो छोटा है तो आप गिन लेंगे। लेकिन एक तरीका और है ना कि 10 है, उसमें से 6 से पहले कितना है 5 है,
तो 10 में से पहले वाले को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो 10 में से 5 घटा देंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 आ गया। गिन के भी देख लो 1 2 3 4 5, 5 निकल जाएगा। यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज कर देंगे और फिर सवाल को मुस्कुराते हुए बना देंगे। तो 180 में से नंबर ऑफ टर्म्स पहला टर्म क्या है 20, उसमें से 1 घटा देंगे 21 है, 21 में से 1 घटा देंगे 20, वो नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा। 160 हमारा नंबर ऑफ टर्म्स निकल गया। अब बचा क्या है सवाल में, कुछ नहीं। एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 21, लास्ट टर्म 180 अपॉन 2, कितना आ जाएगा 180 अपॉन 21, 201 आ जाएगा। 201 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 100.5। उसके बाद हमारा निकालना है सम निकालना है एन हम निकाल लिए हैं, एन इंटू एवरेज। एन क्या है 160 गुने 100.5, तो 16 गुने इसको मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा 160 80, ये आ जाएगा आपका आंसर। है कि नहीं आसान, एकदम आसान होगा। आप सीख गए होंगे ना, तो अभी अंदर अंदर ऐसे मुस्कुरा रहे होंगे कि सीख गए। एकदम आसान चीज़ है, एकदम ही सीख जाइएगा। अब आइए देखिए उसमें आ गया कि नंबर्स, इवन नंबर बस निकालना है आपको कि फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 61 टू 230। अभी तो सर आप पढ़ाए थे कि बस कि कंजिक्यूटिव नंबर का निकालना है। पहले शुरू में बताएं कि फर्स्ट कंजिक्यूटिव नंबर, वो तो बहुत आसान था, उसके बाद बीच से निकलवा दिए, वो भी निकाल दिए। अब आप इवन ऑड खेल रहे हैं, कैसे होगा काम भैया, एकदम आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सवाल ऐसे भी लिखा सकता है 61 62 63 64 230। बोलेगा कि सिर्फ और सिर्फ इवन वाले का निकालो तुम एवरेज, है ना। ऐसे लिख दिया तो एकदम हदियाइए जाना है, नहीं हदियाना है, एकदम घबराना नहीं है। करना क्या है, बोला क्या अरे BCW में तो हम पढ़े थे जी। करना क्या है, आपको सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू क्या बताया आपको, लास्ट टर्म लिखना है 230। हाँ एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना है कि 230 हमारा क्या है, इवन है कि ऑड है, तो ये इवन है। अगर ऑड रहेगा, बाय द वे यहाँ 231 रहता तो हम लोग क्या करते कि इसके पहले वाला जो सबसे पहला सम आता ना, ये इवन नंबर आता, उसको यूज करते। तो यहाँ तो क्वेश्चन में 230 ही दिया हुआ, ये आपका UPSC का सवाल है, CSAT का, है ना। तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 230 और घटा देंगे कितना, फर्स्ट टर्म 60, इसमें से 1 घटा देंगे 60, तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कितना निकलेगा, घटाइए, सब हम ही कर दें, कितना आएगा। कोई कलम नहीं लेके बैठते हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं, ऐसे बस स्क्रीन ताकते रहना है और कुछ नहीं करना है। कितना आएगा 23 में से 6 गया 17, 170। तो 170 तो हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गया। अब ये पूछ क्या रहा है इवन नंबर, तो एक बात बताइए कि 170 नंबर है, 170 नंबर में 1 से 170 है, 170 नंबर में जितना ऑड होगा उतना ही इवन होगा, है ना। जैसे हम 1 से 10 अगर लिख देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें देखिए ऑड 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 1 2 3 4 5 और इवन, कलर चेंज करते रहे, इवन 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 इवन, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब जितना अगर कोई दो नंबर है उसके बीच में जितना ऑड उतना ही इवन, दोनों क्या है भाई भाई है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर देना है। तो ये टोटल नंबर ऑफ जो हमारा आया नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा इवन बोल दीजिए या ऑड बोल दीजिए। हमको निकालना क्या है, इवन से मतलब है भैया, ऑड जाओ तुम अपना घर जाओ। तो 170/2 करेंगे, आएगा 85। अब कुछ बचा है सवाल में, कुछ नहीं। हम क्या पढ़े थे, एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा जी, यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म तो हमारा है 61 क्या है, ये तो ऑड है, इसको भगाइए, निकल 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 पहली फुर्सत में। अगला इसके बाद वाला क्या होगा 62, इसको लेंगे, हाँ तुम भाई हो क्योंकि तुम ही को निकालना है। फिर 63 आएगा, उसको भी लेंगे, निकल निकल निकल। तो 62, लास्ट टर्म क्या है हमारा 230, डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना आ जाएगा 2, ऐड कर लो, अब तो ऐड कर लो, इतना आसान है, 6 3 9 और 2, 292/2 146, ठीक है। ये आपका क्या आ गया 146 क्या आ गया आपका, एवरेज आ गया। और हमको निकालना क्या है फिर, सम आ जाएगा 146
हमारा ये आ गया नंबर ऑफ टर्म्स n 85, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई भी कर दें, चलिए कर देते हैं। 146 और 85, 6 5 30, 3 5 24 3 2 और 5 2 7, 8 6 48 के 8, बाकी 4, 8 4 32, 4 36 के 6, बाकी 3, 8 3 11, 0 1 4 2 1। कितना गया? एकदम खाना चाहिए, मेहनत नहीं करना। 12410। थोड़ा मेहनत किया करिए, कैलकुलेशन किया करिए, एग्जाम में हम नहीं बैठे होंगे बगल में, आपको खुद ही करना होगा। सीख गए? अब ये निकालना है, ऑड नंबर निकालना है। तो ये भैया आपके लिए रहा होमवर्क। इवन हम निकाल के दिखा दिए आपको। ऑड निकालिए और इसको करना क्या है, आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। जो नहीं देंगे वो नहीं देंगे, जो देंगे उनका अच्छा रहेगा, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा, हम अप्रिशिएट करेंगे। बाकी तो अगले लेक्चर में हम, अगली क्लास में जब अगला सेशन लेंगे उसमें हम आपको ये सवाल करवा देंगे, लेकिन आप खुद करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आपके लिए ही बोला जा रहा है। अब देखिए एक सवाल बनता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 18 मल्टीपल ऑफ 12। अब आपको हम लास्ट क्लास में बताए थे इंटीजर और मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, उसमें से जो गुना करने के बाद जो आएगा, तो बोला कि 12 का मल्टीपल 18 तक उसका एवरेज निकालो। मतलब 12 गुने 1, 12 गुने 2, 12 गुने 3, 12 गुने 4, कहाँ तक? 12 गुने 18 तक। तो देख रहा है कि इसमें दिख रहे हैं कि 12 12 12 12 सब कॉमन है। तो इसको क्या करेंगे, और ये क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है, तो हम 12 को कॉमन ले लिए और 1 2 3 ऐसे करके 18 तक लिख दिए। ये आपको क्या दिखा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताना भूल गए हम, कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो होता है, कहाँ गया, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में ना आप कितना भी जोड़े, जितना जोड़ेंगे घटाएंगे ना, तो सब उसका जो आता है ना, उसमें जोड़ घटाव गुना और भाग, एवरेज में ना उसका एवरेज में अगर आप जोड़ेंगे तो उसका एवरेज भी चेंज होगा, घटाएंगे तो एवरेज भी चेंज होगा, गुना करेंगे तो एवरेज में भी गुना चेंज हो जाएगा और भाग में भी हो जाएगा, सेम सब कुछ होता है। सो कंजिक्यूटिव नंबर का खासियत क्या है कि 2 4 6 8 है, तो इसका एवरेज, इसमें जोड़ देंगे अगर 2 तो इसका एवरेज में भी 2 जुड़ जाएगा, इसमें 2 घटा देंगे तो इसका एवरेज में भी घट जाएगा 2, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एवरेज में भी 2 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उसका एवरेज निकल जाएगा, इसमें 2 डिवाइड कर देंगे तो उसका जो एवरेज होगा इसका, उसके एवरेज में से 2 भाग दे देंगे तो वो भी निकल जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एग्जाम में उतना पूछता नहीं है, आपको हम बस ऊपर ऊपर बता दिए हैं, नहीं भी समझ में आया तो कोई टेंशन का बात नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल को करते हैं। तो क्या है, 12 इंटू एवरेज निकालना है, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म 18, एवरेज 2, क्या जगह 12 इंटू 19 अपॉन 2, 6, 19 इंटू 6, 9 छक्का 54 के 4, बाकी 5 6 5 11, आंसर आ गया। इतना आसान है ये सवाल, आपको भी दिखता होगा। ये भी किस चीज़ का सवाल है, यूपीएससी सी सेट। ठीक है, अब ये सवाल ये है, एवरेज एंड सम ऑफ 37 मल्टीपल ऑफ 27, तो 27 इंटू 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, 37 तक जाएगा, तो 27 इंटू 1 प्लस 37 अपॉन 2, सो 27 इंटू 38 अपॉन 2, 19, आंसर क्या जाएगा, 27 इंटू, ये तो एवरेज निकल रहा है, 27 इंटू 19, ये हो जाएगा एवरेज, नहीं ये तो एवरेज, हाँ एवरेज हो जाएगा, और सम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे n नंबर से, तो 37 इंटू 27 इंटू 19, ये इसका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही आप लिख दीजिएगा, हम मल्टीप्लाई करके आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, क्या बता दे रहे हैं, मल्टीप्लाई करके बता दे रहे हैं, कैलकुलेटर से कर दे रहे हैं। 27 टाइम बचाने के लिए इंटू 19, ठीक है, इसमें देखिए क्या आ जाएगा, 144 आ गया, और इसका भी सम बोल रहा है, नहीं इसमें सिर्फ एवरेज निकालने, और बाय द वे अगर पूछेगा सम निकालने की, तो सम के लिए क्या करेंगे हम, 114 एवरेज, उसमें से हम 18 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 114 गुने 18, 2052, इसमें बहुत ज़्यादा आ गया, अच्छा 27 डिजिट है। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं हम
ये आपका सारा जो जिस तरह का 3-4 तरह का सवाल जो बीपीएससी पूछा है उससे हम एक लेवल का ऊपर ही आपको बता दिए हैं, सारा हो गया ख़त्म। अब हम आप जो पढ़े अभी तक का कॉन्सेप्ट उससे देखते कि हमारा जो बीपीएससी में सवाल पूछा है वो बनता है कि नहीं। अगर नहीं बनता है तो फिर हम कोई काम के नहीं हुए, अगर बन गया तो फिर बल्ले बल्ले। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल पूछ रहा है कि एवरेज ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन इज 16। 8 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है, औसत है, वो 16 है और 4 ऑब्जर्वेशन का जो औसत है वो 64 है। तो एवरेज पूछ रहा है 8 और 4 12 ऑब्जर्वेशन का। इधर अभी पढ़ लिए है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं हो। करना क्या है, पहले देखना है सवाल को, फिर मुस्कुराना है, फिर पेन उठाना है, बनाना है और फिर क्या करना है, कॉलर के बटन को खोल देना है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 गुने 16 और 4 का है क्या 4 गुने 64। अब बोल रहा है 8 और 4 12 का निकालना है, तो दोनों को जोड़ के 12 से डिवाइड कर देंगे। बहुत आसान। चलिए, आपको समझ नहीं आया होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि 8 ऑब्जर्वेशन है, पहले यहां से 12 तक हम बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या बोल रहा है कि 8 ऑब्जर्वेशन जो है 1 से लेके 8 तक, इसका औसत 16 है, तो 8 गुने 16 और 4 ऑब्जर्वेशन जो है उसका 64। 1 2 3 4, इसका 64 है। तो बोल रहा 12, 8 और 4, 8 4 12 का निकालना है। तो आपको तो सिखाए ही थे कि दोनों को जोड़ के, उस पहले क्या सिखाए थे आपको, मिडिल टर्म निकालना या ओवरलैपिंग वाला। इसमें क्या बोल रहा है, तो आसान है, बस दोनों को जोड़ देना है। तो 18 गुने 6 करेंगे कितना आएगा 128। 64 गुने 4 करेंगे कितना आएगा 256। अब ये दोनों का क्या आ गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया। और कितना ऑब्जर्वेशन है हमारा 8 4 12, तो क्या निकालना है 12 का, तो निकाल देंगे हम। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑब्जर्वेशन 128 प्लस 256 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 6 14 के 4, बाकी 5 2 7 1 8 3 1 2 1 3 अपॉन 8 4 12 कितना आ गया 32। यहाँ देखिए 32 सी आंसर है। हो गया। आगे का सवाल देखते हैं। आगे का सवाल है कि एवरेज ऑफ एम नंबर, ये देखिए वेरिएबल आ गया, इज इक्वल टू एन स्क्वायर एंड एन नंबर इज इक्वल टू एम स्क्वायर। अब देखेंगे जहां वेरिएबल वहां सर पकड़ लेंगे और एकदम घबरा जाएंगे, हदिया जाएंगे। हदियाना नहीं है, इसको जैसे बताएं फॉर्मूला उस पर लिखना है। क्या है कि एम नंबर है, एवरेज ऑफ एम नंबर, तो एवरेज बोल रहा है एम नंबर और उसका एवरेज का है एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को मान लेंगे हम, क्या लिख देते हैं वैसे ही, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन कितना एम। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एम। ये हमारा पहला बन जाएगा केस, ये पहला का ऐसे लिख देते हैं पहला। अब दूसरा बोल रहा है एन नंबर का एम स्क्वायर है, बस कंफ्यूजन करने के लिए है, वेरिएबल देके आपको डराने के लिए किया गया है। क्या है ये एकदम लोमड़ी। इसको क्या क्या बीपीएससी थोड़ा सा शेर वाला रंग पोत दिया है कि शेर दिखेगा और आप लोग भी क्या डर जाते हैं। अब दूसरा करते हैं, क्या है कि एन नंबर है, मतलब ये नीचे एन चला जाएगा, एम स्क्वायर है और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन किसका दूसरा, तो क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एम स्क्वायर एन, ये दूसरा हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, एवरेज ऑफ एम एंड एन सेम चीज, तो इसका जो ऑब्जर्वेशन दोनों को जोड़ के इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा एम और एन का, तो एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन स्क्वायर एम प्लस एम स्क्वायर एन अपॉन एम प्लस एन। अब देखिए इसमें कॉमन लेंगे, दिख रहा हो कॉमन का मतलब क्या होता है, जो भी सेम चीज है उसको बाहर निकाल देना। तो एम और एन दोनों में, एम और एन इसमें भी है, तो एम और एन निकाल दिए, तो एम और एन निकला, तो एम तो ये निकल गया तो ये कट जाएगा, तो बचेगा कहाँ एक एन, तो यहाँ एक एन लिख देंगे। इसमें से एम एन निकलेगा तो बचेगा कितना, एक एम कट जाएगा तो सिर्फ एक एम बचेगा अपॉन एम प्लस एन। अब ये देखिए एम प्लस एन कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा एम एन, इसका एवरेज हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा एम एन, ये भी सी। अब ये देखिए तीसरा सवाल बोला एज का, कि एवरेज एज ऑफ 4 सिस्टर इज इक्वल टू 7 साल। 4 बहनों की औसतन आयु जो है वो 7 साल है। अगर हम उसमें उनकी माँ के उम्र की या आयु जोड़ दें तो जो औसत है वो बढ़ जाता है कितना 6 साल से। तो फाइंड द एज ऑफ मदर, तो माँ की आयु बताइए।
तो माँ की आयु बताइए। इसमें क्या है, एवरेज का सवाल अब आएगा, मुस्कुराना है, बनाना है। 4 सिस्टर है तो 4 × 7 = 28, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर हम माँ की उम्र को जोड़ दे तो 4 में 1 हम क्या कर दिए, मदर को ऐड कर दिए, तो 5 हो गया। तो एवरेज क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो एवरेजवा कौन है, एवरेजवा तो ये 7 है, तो एवरेजवा कितना बढ़ जाएगा, इंटू 7 + 6 = क्या आ जाएगा, 5 × 7 = 13, 13 बचे, 13 बचे। ठीक है, अब क्या करेंगे, बोल रहा है कि माँ की आयु बताइए, तो इसमें से इसको घटा देंगे। 65 में से 28 गया तो हमारी मम्मी जी का उम्र निकल गया 37। ये हमारी माँ का एज निकल गया, एज ऑफ मदर। ठीक है, ये 3 सवाल बीपीएससी में पूछा गया है। अब एक सवाल आपको जो लास्ट ईयर सीसेट में पूछा गया है वो देख लीजिए, यूपीएससी के सीसेट में पूछा गया। उसमें क्या बोल रहा है कि एवरेज ऑफ ए बी सी = 40। तो लिख देंगे इसको, जैसे बोला है वैसे लिख देना है। एवरेज ऑफ ए बी सी, ए + बी + सी 3 है 40। एवरेज ऑफ वेट बी डी ई, बी + डी + ई अपॉन 3 = 42। द वेट ऑफ एफ, अब ये एफ भी आ गया, अभी तक हम ई देखे थे। क्या बोल रहा है, वेट ऑफ एफ = बी, तो बोल रहा है एफ = बी। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए बी सी डी ई एफ, ए + बी + सी + डी + ई + एफ अपॉन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारा बेसिक्स पे ही खेलना है। मैथमेटिक्स में ना जब तक आपको बेसिक्स नहीं आएगा ना आप खेल नहीं पाइएगा, और जहां बेसिक्स को पकड़ लिए सिर्फ उसी पे खेल जाना है, जहां खेल गए सवाल बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, बस आपको देखने में लग रहा होगा फिर वही हदियाने वाला चीज़, हदियाना नहीं है। सवाल को पढ़ना एकदम आसान सा सवाल है कि नहीं यूपीएससी का सवाल है कैसे होगा, एकदम कैसे नहीं होगा। देखिए पूछा कि 3 का एबीसी का औसत 40 है, लिख दिए एबीसी का औसत 40 है। बोला कि बीसी का औसत 42 है, लिख दिए। अब तो क्या निकल जाएगा हमारा, एबीसी का निकाल लेंगे हम यहाँ से। देखिए ओहो हरा हरा, ए + बी + सी = निकलेगा 40 × 3 120, और बी + डी + ई = निकलेगा 42 × 3 6। अब ये बोल रहा है कि ए + बी + सी + डी + ई, और क्या बोल रहा है यहाँ देखिए ओवरलैप करेगा बी, और यहाँ भी बी है। लेकिन क्या बोल रहा है कि एफ जो है वो बी के बराबर है, तो एफ को रिप्लेस कौन कर देगा, यहाँ पे एफ को रिप्लेस हो जाएगा बी से। तो हम लिख देंगे 120 + 126 अपॉन 6 = क्या आ जाएगा 246, 4 6 सही है अपॉन 6, 6 × 24 41, इसका आंसर आ जाएगा 41 है। हाँ है, ये है 41 बन गया। अब आपको हम ये 2 सवाल होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप इसको सोल्व करिएगा, और एकदम आसान सवाल है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर, फर्स्ट सब ध्यान दीजिएगा, आपको थोड़ा सा घुमाया हुआ सवाल है इसलिए फर्स्ट 100 नंबर निकालना है, और फाइंड एवरेज ऑफ इवन नंबर अप टू 100 निकालना है। ठीक है, ये दोनों सवाल जो है आप बनाइएगा, बना के आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। अगले सेशन में हम फिर से इस सवाल को करवा देंगे लास्ट में। ठीक है, अब कुछ सजेशन है आपके लिए कि आप लेक्चर तो देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, तो सिर्फ देखने से हो जाएगा क्या, नहीं होगा। सिर्फ स्क्रीन को घूर लेने से नहीं हो जाता है, आपको अप्रोच करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो स्क्रीन को घूरना नहीं है, आपको करना क्या है कि प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है। उसके बाद और क्या करना है, आपको जो कॉन्सेप्ट बताया गया है उसको रिवाइज करना है, रिवाइज कॉन्सेप्ट। नहीं तो क्या होगा, आपको लगेगा कि अरे ये सब तो आसान आसान सवाल है, हो ही जाएगा, कर ही लेंगे, सीख ही गए हैं, नहीं, भूल जाएंगे। रिवाइज करना कॉन्सेप्ट को। आपको आप बोलिएगा कि हम तो और ही सवाल करवा दिए, तो आपका स्पून फीडिंग नहीं करवाया जाएगा, स्पून फीडिंग नहीं, क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं। स्पून फीडिंग किनको करवाया जाता है, जो बहुत बच्चे होते हैं, जिनके पास हाथ नहीं होता है। आपके पास हाथ है, सलामत है, ठीक है। और बाकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, एनी इशू आस्क इन कमेंट बॉक्स, करेक्ट है ना। इससे क्या होगा, हमारा आपका जान पहचान भी थोड़ा बढ़ेगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा, और बाकी क्या है। थैंक यू सो मच, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, है ना। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और क्या, शो सम लव एंड अफेक्शन इन द कमेंट बॉक्स। शुक्रिया।